चलिए एल्डिहाइड कीटोन का अब लास्ट लेक्चर आज का, और फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एमाइंस। एमाइंस 4 घंटे 3 से 4 घंटे लगेंगे, मतलब हमें 5 से 6 घंटे 8 घंटे और चाहिए आपको कोर्स खत्म करने के लिए। 8 घंटे मेरी क्लास है, नहीं तो मैं क्या चीज आप लोग की चलो देखते हैं कहाँ तक होता है। हो जाएगा बस जल्दी जल्दी, जब अभी तक जल्दी नहीं हुआ तो 1-2 लेक्चर 1-2 दिन में क्या फर्क पड़ता है। संडे या मंडे या ट्यूसडे, मंडे ट्यूसडे फिनिश कर लेंगे। तो चलिए आपके लिए पीपीटी भी बनाने पड़ते हैं ना। ये है परकिन कंडेंसेशन रिएक्शन या परकिन रिएक्शन। आप बस मुझे ये बताइए, ये दो मॉलिक्यूल नहीं, ये तो परकिन नहीं, ये तो कनिजारो रिएक्शन। क्रॉस कनिजारो हो चुका था क्या? ये परकिन कंडेंसेशन रिएक्शन। अच्छा ये बना दिया मैंने, पहले बना दिया। जैसे मैं ये दोनों को नजदीक लाते हैं, ये दोनों साथ में, ये दोनों एक मोहल्ले में है। इस मोहल्ले में हमने एक बेस भेज दिया, बेस ये एसिटिक एसिड का सॉल्ट, ये बेस। अब मुझे बताइए इनके बीच क्या इंटरेक्शन, क्या रिएक्शन होगा। इनको एसिडिक हाइड्रोजन चुराना चाहेगा। ये एसिडिक हाइड्रोजन कहां से चुराएगा आप मुझे बताइएगा। ये एसिडिक हाइड्रोजन तुरंत ये इसके इस एसिडिक कार्बन के, ये वाले कार्बन के हाइड्रोजन को चोरी कर लेगा। तो ये बन जाएगा CH2 COO और इधर है आपका एरोमेटिक एल्डिहाइड। यहाँ पर कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। फिर ये इस पे माइनस आ जाएगा तो रिएक्टिव हो जाएगा, और जब रिएक्टिव होगा तो इसकी तरफ रिएक्ट करने के लिए दौड़ेगा। तो ये बॉन्ड टूट के कहां चला जाएगा? ऊपर। फिर ये कार्बन इसके साथ जुड़ जाएगा, जैसे एल्डोल रिएक्शन में होता है ना, बिल्कुल वैसे। जब इसने यहाँ से H चुराया था तो ये माइनस यहाँ से एसिटिक एसिड बाहर निकला था, ठीक है। और फिर वही एसिड जो एसिड है फिर से इसको अपना H+ आयन दे देगा। ये यहाँ से H+ आयन ले लेगा और ये बन जाएगा PH CH OH, और इधर जुड़ गया आपका एस्टर, सॉरी एनाइट्राइड COOCOCOCH बन गया। बस जुड़ गया इसमें, इसका ये अल्फा कार्बन और इसके कार्बोनिल आपस में जुड़ गए, हो गया, ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। तो अगर कमरे के टेम्परेचर पे आप ये लेंगे तो गाड़ी यहाँ तक जाके रुक जाएगी। इसमें अगर हम वाटर ले लें और साथ में हीट कर दें, तो वाटर क्या करता है, H2O। सबसे पहले H2O क्या करता है, ये इनके बीच में ये एनहाइड्राइड का बॉन्ड ब्रेक करके इसको एसिड में कन्वर्ट कर देता है। एनहाइड्राइड की हाइड्रोलिसिस कर देगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस आएगा, और वाटर का जो H+ होगा वो यहाँ H+O से जुड़ जाएगा, और यहाँ से OH, और ये बन जाएगा बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड। ये बन जाए। अब ये अगर वाटर लेंगे तो गाड़ी यहाँ पे पहुंच जाएंगी। इसे हीट करेंगे अगर आप, हीट, तो फिर से यहाँ से H2O बाहर निकल जाएगा, एसिड के अल्फा कार्बन से H और ये बीटा कार्बन से OH, ये बन जाएगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड, इसका नाम होता है सिनामिक एसिड। जी, इसी एरोमेटिक एल्डिहाइड के साथ होगा, क्योंकि जब यहाँ पर एल्डिहाइड दूसरे होंगे तो वहाँ का हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक होगा, तो ये फिर रास्ता बदल के वहाँ से हाइड्रोजन चुराना शुरू कर देगा। तो इसीलिए अगर ये सिनामिक एसिड बनाने के काम में आता है। सिनामिक एसिड बनाने के लिए परकिन ने रिएक्शन दिया था, इस रिएक्शन को कहते हैं परकिन कंडेंसेशन रिएक्शन। पक्का? हाँ, ये इसका कर सकते हैं। अगर आप इसमें pyridinium क्लोरोक्रोमेट डाल दीजिए तो कीटोन बन जाएगा, तो बीटा कीटो एसिड बन जाएगा। तो CO2 निकल के आपका, अगर आप कीटो एसीटोन बन जाएगा। आप चाहे तो रिएक्शन में इसका ऑक्सीडेशन करके कीटोन बना दें, तो बीटा कीटो एसिड है, हीट कर दो तो CO2 निकल के एसीटोन बन जाएगा। एसीटोन नहीं, एसिटोफिनोन, CH3COCH3। तो रिएक्शन आप कर सकते हैं। ओके नेक्स्ट, रिफॉर्मेटरी रिएक्शन। रिफॉर्मेटरी रिएक्शन आपने ये तो पढ़ा है ना, कि अगर हम कहीं RX का रिएक्शन Mg के साथ कराते हैं या जिंक के साथ कराते हैं तो क्या बनता है? RMgX या RZnX बनता है कि नहीं बनता? बताओ, ऐसा बनेगा। तो दोनों में अगर हमने जिंक से रिएक्शन करा दिया, अगर इसका रिएक्शन जिंक ड्राई था, तो जो जिंक होगा वो इसके बीच के बॉन्ड को तोड़ देगा, ये बना देगा BrZnCH2COET बन गया। यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, ठीक, लाइक ग्रिग्नार्ड एजेंट, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, और इधर एल्डिहाइड है। आप मुझे बताइए एल्डिहाइड और कीटोन का अगर ग्रिग्नार्ड एजेंट या उसके नजदीक हम लाते हैं तो क्या होता है? ये बन गया, हो गया। ये आपस में ये CH2 माइनस यहाँ अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड टूट के ऊपर चला जाएगा, और ये बन जाएगा PH CHO माइनस, यहाँ पर Zn प्लस और Br जुड़ जाएगा, और इधर आ जाएगा CH2COOET। अब फिर इसमें पानी अगर आप मिलाएंगे तो वाटर क्या करेगा? वाटर दो काम करेगा। वाटर H+ आयन, ये जो ये वाला बॉन्ड है इसको तोड़ के अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा, और जो एस्टर है इसको एसिड में। तो वाटर यहाँ पर भी वर्क करेगा, वाटर यहाँ पर भी काम करेगा, तो यहाँ एसिड बनेगा, यहाँ OH आएगा, एंड वी गेट बीटा हाइड्रोक्सी एसिड। फिर इसे हीट कर दें, अगर हीट यहाँ पर निकल गया इथेनॉल, इसे हीट कर दे तो यहाँ से भी H2O निकल जाएगा, वी गेट सिनामिक एसिड। तो सिनामिक एसिड प्लस इथेनॉल, ये रिफॉर्मेट्री नामक साइंटिस्ट ने बनाया था। सिनामिक एसिड कैसे बना सकते हैं? पक्का? अच्छा, लेकिन पूछे जाने के चांसेस, इसको तो मैंने सिलेबस टेस्ट सीरीज में देखा है, बट आपके एग्जाम में आने के चांसेस कम है। पर इसका फीलिंग एल्डोल जैसा ही तो है। फीलिंग किसके जैसा है? एल्डोल जैसा। अच्छा, इसको लिखने का तरीका बदल सकता है, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है ये इसको कहते हैं एसाइल ग्रुप, ये AC है, ये वाला पार्ट AC है। तो इट कैन बी रिटन एज, इसे लिख सकते हैं AC2। तो बेंजल्डिहाइड एसिटिक एनहाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ ACO माइनस, ACO माइनस Na से रिएक्शन करने पर सिनामिक एसिड में कन्वर्ट होता है। तो ये सिंबल लिखा होगा तो हो सकता है आपका पेन रुके, अदरवाइज पेन रुकने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें एरोमेटिक एल्डिहाइड और एसिड एनहाइड्राइड लेते हैं। इसमें हम उसी एसिड का, उसी एनहाइड्राइड का, जो एसिड, जिस एसिड का एनहाइड्राइड होता है उसी का सॉल्ट बेस के रूप में लेते हैं, क्योंकि अगर ये बेस अपना रास्ता भटक के कभी इस पर अटैक कर दे
तो कुछ नई चीज ना बने, इसीलिए हमेशा यहाँ पर बेस हम NaOH वगैरह नहीं लेते। इसमें बेस हमेशा क्या होता है, उसी एसिड का सॉल्ट होता है जिस एसिड का एनाइड्राइड होता है। इसकी खास बात है, इसमें बेस क्या होता है, हमेशा उसी एसिड का सॉल्ट जिसका क्या है एनाइड्राइड। जिस एसिड का एनाइड्राइड होता है उसी का सॉल्ट यहाँ पर लेते हैं ताकि रिएक्शन में प्योरिटी लेवल बना रहे। दैट्स ऑल। चलिए इसी के साथ ये आपका पर्किन और रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन समाप्त होता है। इस टाइम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड कीटोन समाप्त होता है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड में हम 90% रिएक्शंस पढ़ चुके हैं, 95% रिएक्शन पढ़ चुके हैं। रिमेनिंग 4 से 5% रिएक्शन जो बचे हैं एक बार हम उसे दिखा देते हैं, है ना। कौन कौन से रिएक्शन है जो आपको जानने हैं, जो पढ़ चुके हैं इनकी नेमिंग आप जानते हैं, इनमें आइसोमेरिज्म आप जानते हैं, इनकी जनरल प्रॉपर्टी आपको पता है। हम सीधे सीधे बात करते हैं इनको प्रिपेयर कैसे किया जाता है। प्रिपरेशन में भी आपको बताया गया कि एरोमेटिक साइड चेन, अगर एरोमेटिक साइड चेन का स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडेशन करो तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, माइल्ड से करो तो एल्डिहाइड बनता है जिसमें इटार्ट रिएक्शन वगैरह होता है। एल्कीन का ऑक्सीडेशन कर दो, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस कर दो तो वहां पर भी आपको कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। एल्काइन के ऑक्सीडेशन से भी कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से भी कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, जॉन्स रिएजेंट जो आप प्रयोग करते हैं। एल्डिहाइड का टॉलरेंस एजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्शन करने पर भी एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है। और कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं जो स्ट्रॉन्ग, वो कीटोन को भी कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज करते हैं। जानते हैं नहीं जानते आप लोग, ये हम पढ़ चुके हैं। ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन में ऑक्सीडेशन वाली टेक्निक हम पहले जान चुके हैं। नेक्स्ट, बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड की भी चर्चा हम कर चुके हैं। कहीं पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट, सॉरी साइनाइड ग्रुप प्रेजेंट हो, उसको वाटर H+H3O+ से रिएक्शन करा दें, वाटर H+ से रिएक्शन करा के हीट कर दें तो कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अमोनिया बन जाता है। समझ में आ गया। और अगर इसका रिएक्शन वाटर और NaOH से कराएं तो भी कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। चूंकि मोहल्ला बेसिक है तो बेस इस H को यहाँ पे रहने नहीं देता, इसे कार्बोक्सिलिक आयन में कन्वर्ट कर देता। ऐसे ही आप आइसोसाइनाइड में जो नाइट्रोजन वाला पार्ट है यहाँ पे हम H जोड़ेंगे और जो कार्बन वाला पार्ट है उसको एसिड बनाएंगे। इसके कार्बन वाले पार्ट को एसिड बनाएंगे, ये बन जाएगा फॉर्मिक एसिड, और नाइट्रोजन वाले पास पे H जोड़ेंगे तो एमाइन बन जाएगा। ठीक है, इसके मैकेनिज्म की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार मैं आपको बता दूं ये रिएक्शन कैसे होता है इसका मैकेनिज्म। जैसे अगर हमने इसका रिएक्शन, यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है इसलिए मैं मैकेनिज्म बताता हूं। आप अगर इसका रिएक्शन H3O+ से कराते हैं, ये कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनता है और साथ में हीट करना जरूरी। देखो सबसे पहले H इस पर जब अटैक होता है तो H इस नाइट्रोजन से जाके जुड़ जाता है, फिर नाइट्रोजन बॉन्ड को छीन लेता है और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। फिर इस पर वाटर मॉलिक्यूल अटैक करता है। कौन अटैक करेगा? वाटर अपना लोन पेयर इसको डोनेट कर देता है और बना देता है RCOH और ये बन गया आपका डबल बॉन्ड NH। अब ये फिर यहाँ से बाहर क्या निकल जाता है, ये H+ आपने शुरू में लिया था ना, ये H यहाँ से बाहर निकल जाता है। ये H यहाँ से निकल भी सकता है, ये वाला भी निकल सकता है, ये भी निकल सकता है। यहाँ से H निकलेगा, समझ में आ गया, ये न्यूट्रल होगा, और ये H यहाँ पर आके जुड़ भी सकता है, नहीं भी जुड़ सकता। मतलब ये जुड़ भी सकता है और नहीं भी जुड़ सकता, ये बन जाता है RCOH डबल बॉन्ड NH। अभी टाइटोमेरिज्म करके याद रखिएगा, ये टाइटोमेरिज्म करके तुरंत एमाइड में बदल जाता है RCONS2। फिर वही कहानी वापस आएगी, फिर इसमें एसिड आएगा है ना, वाटर H+ से ये वाला बॉन्ड SNA टेक्निक द्वारा बता रहे। वाटर तो ढेर सारा होता है तो वाटर की संख्या कभी लिखी नहीं जाती। इसमें वाटर एक बार यहाँ आपने यूज किया, एक बार यहाँ वो यूज किया है, तो वाटर एक्सेस लिखा नहीं जाता, वाटर तो एक्सेस ही होता है। बता रहा हूँ बस वही। यहाँ तक देखो, अभी कहीं हीट की आवश्यकता नहीं पड़ी। अब हमें कार्बन नाइट्रोजन का बॉन्ड तोड़ना होता है तो उसको तोड़ने के लिए हमें थोड़ा हीट की आवश्यकता पड़ती है। हीट करेंगे तो बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अमोनिया। तो अगर कभी गाड़ी में वाटर H+ हीट लिखा हो तो बनाएंगे हम एमाइड प्लस अमोनिया, सॉरी एसिड प्लस अमोनिया बनाएंगे। अगर यहाँ पर सिर्फ H3O+ लिखा हो और आंसर में एमाइड हो तो गाड़ी हम एमाइड पे रोक देंगे। अगर सिर्फ हाइड्रोलिसिस हो, प्योर हाइड्रोलिसिस, तो गाड़ी कहाँ पे रोक देंगे हम बताओ? एमाइड पे। सिर्फ वाटर भी दिया हो तो गाड़ी हम एमाइड पे रोक देंगे। क्लियर कट है ना? ठीक है। अच्छा मान लो ऑप्शन में एमाइड ही ना दिया हो, ये आंसर ही ना हो, हीट भी ना हो, तो फिर हम एसिड ही बनाएंगे। ठीक है, और हीट दिया हो, दोनों आंसर दिया होगा तो वो वाला बनाएंगे। कंफर्म है ना आप लोग? ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताओ हमने ये साइन और बेंजीन, आइसोसाइन और बेंजीन का रिएक्शन कराया तो क्या बनाओगे? यहाँ पर बन जाएगा बेंजोइक एसिड, यहाँ पर बेंजोएट आयन बन जाएगा, यहाँ पर बेंजफिनाइलएमाइन, यहाँ पर फिनाइलएमाइन, और ये बन जाएगा प्रोडक्ट। नहीं आया समझ में आपको? क्वेश्चन भी हो गया 1 मिनट में। बाय हाइड्रोलिसिस आप एसिड हम पढ़ चुके हैं। एस्टरिफिकेशन जहाँ आपको पढ़ा था ना, SNA मैकेनिज्म बताया था ना, सिंपल SNA मैकेनिज्म द्वारा वाटर यहाँ अटैक करेगा, इसको यहाँ से रिप्लेस कर देगा। सिंपल सी बात, ये कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस साथ में क्या बन जाएगा? HX। अच्छा यहाँ पर NaX बनेगा। क्यों बनेगा? इसमें भी एसिड प्लस HCl बनेगा, लेकिन HCl NaOH के साथ रिएक्शन करके फिर से क्या करेगा? तो ये सॉल्ट और ये बना देगा। लेकिन आपके मैकेनिज्म, आपके एग्जाम में एसिडिक मीडियम ही पूछा जाता है। आपके एग्जाम में कौन सा मैकेनिज्म पूछा? कौन सा? एसिडिक मीडियम ही पूछा जाता है। तो व्हाट H3O+ के साथ हीट कर दें, देन वी गेट कार्बोक्सिलिक एसिड। व्हाट हैपेंड? एस्टर के साथ हम पढ़ चुके हैं हाइड्रोलिसिस। एस्टर से हीट करें तो ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, पानी का OH यहाँ, H यहाँ पर, कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अल्कोहल बनेगा। बेसिक मैकेनिज्म में लेते हैं, बेसिक NaOH होगा तो यहाँ पर ये सॉल्ट बन जाएगा, ये Na सोडियम सॉल्ट प्लस अल्कोहल। अल्कोहल सॉल्ट में बदल भी सकता है, नहीं भी बदल सकता, क्योंकि अल्कोहल का एसिडिक कैरेक्टर बहुत ज्यादा नहीं होता। हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड एनाइड्राइड आप पढ़ चुके हैं ना, सीधा सीधा ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे, पानी का OH यहाँ जुड़ जाएगा, H यहाँ पर, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। बेसिक मीडियम है तो दोनों आयन बन जाएंगे। अच्छा एसिडिक मीडियम में रिएक्शन रिवर्सिबल होता है, क्योंकि ये OH और ये H आपस में निकल के वापस जा सकते हैं। लेकिन बेसिक मीडियम में ये O- एक दूसरे के नजदीक नहीं आएंगे, तो ये रिटर्न नहीं आते। तो बेसिक मैकेनिज्म में ये इरिवर्सिबल होता है। ये आपने एस्टरिफिकेशन भी देखा होगा, एस्टरिफिकेशन एसिडिक मीडियम में रिवर्सिबल होता है, बेसिक मीडियम में इरिवर्सिबल होता है। पक्का? अच्छा एस्टर का बेस मीडियम में हाइड्रोलिसिस को सपोनिफिकेशन भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? सपोनिफिकेशन, सोप फॉर्मेशन। इस मेथड से सोप फॉर्मेशन वगैरह करते हैं। ठीक है, एस्टर की हाइड्रोलिसिस करके। नेक्स्ट एमाइड की हाइड्रोलिसिस, अभी आपने देखा हीट करना पड़ेगा आपको, तो एमाइड यहाँ से NH2 बाहर निकलेगा, यहाँ पर बनेगा अमोनिया प्लस एसिड, और यहाँ पर ये आपका एसिड का आयन प्लस अमोनिया। अमोनिया Na से रिएक्शन नहीं करता क्योंकि अमोनिया वाटर से कम एसिडिक होता है, जानते हैं आप लोग? तो यही बने। नेक्स्ट तो खत्म हो यार। बाय हाइड्रोलिसिस आप 2 डिग्री एमाइड करेंगे तो ये 2 डिग्री एमाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, वो 2 डिग्री एमाइड होगा तो 1 डिग्री एमाइन प्लस क्या बनेगा? एसिड। अच्छा RMgx के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा? RM बताया क्या मैंने आपको? नहीं बताया? बताया RMgx CO2 के साथ रिएक्शन करेगा तो RCO2 और फिर इसमें क्या मिल जाएंगे? H। ये होगा ना। फिर फाइनली ये CO2 यहाँ से क्या लेगा? H, और क्या बन जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। सल्फोनिक एसिड लेंगे तो क्या बन जाएगा? सल्फोनिक एसिड।
HVZ रिएक्शन, हेल होलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन, इसका नाम है हेल होलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। ये एनसीईआरटी में दिया, इसका मैकेनिज्म 2-3 पेज का है, मतलब इसको बताने के लिए वो मैकेनिज्म 2-3 जे एडवांस में भी नहीं है, तो वहां भी नहीं पूछा जाता। इसमें आपको सिर्फ याद रखना कि हेल होलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन उस एसिड में होगा जहां अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन होगा, तो अल्फा हाइड्रोजन। ये मुझसे आईएएस इंटरव्यू में इसका मैकेनिज्म पूछा गया था, तो कि आप बताइए इसका मैकेनिज्म कैसे होगा। तो ये काफी लंबा मैकेनिज्म, आप सभी पढ़ के जाएंगे। जो थोड़ा सा ज्यादा लोग छोड़ते हैं ना, वो ज्यादा पूछे जाते हैं कि जल्दी ये थोड़ा बताइए। इसमें थोड़े खाली कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं, रेड फास्फोरस की मात्रा को बढ़ाने घटाने से प्रोडक्ट का नेचर बदल जाता है, पर वो आपको जानना नहीं। क्या क्या हुआ? हम लोग लैंग्वेज में बहुत वीक थे, हिंदी मीडियम के पढ़े हुए थे, तो सरकारी स्कूल से पढ़े हुए थे, क्लास 6 में तो पहली बार एबीसीडी शुरू किया था पढ़ना। तो हर पैराग्राफ में कई सारी गलतियां होती थी इंग्लिश में लिखने पर। इस की जगह आर लगता है, आर की जगह इज लगता है, जहां पर प्लूरल की जगह सिंगुलर लगता है, सिंगुलर की जगह प्लूरल, पता ही नहीं चलता सब्जेक्ट कौन है ऑब्जेक्ट कौन है। तो उसमें इंग्लिश में और एसी में नंबर कम मिला था लिखने की वजह से उसमें, तो ओवरऑल नंबर घट गया। ओवरऑल नंबर क्या हो गया? घट गया। तो इसीलिए कभी यूपीएससी किसी को तैयारी करना हो और वो अगर हिंदी मीडियम से है तो वो प्रॉपर हिंदी मीडियम ही चुने, साइंस सब्जेक्ट ना चुने, कोई ऐसा सब्जेक्ट चुने जो हिंदी में लिखा जा सके। और कोई अगर इंग्लिश मीडियम से है तो फिर वो टोटली इंग्लिश मीडियम है। और हमारी इंग्लिश तो आप जानते हैं माशाल्लाह, वो मैडम लोग भी डांटती हैं, बस एक इंग्लिश में शट डाउन, बाकी पढ़ाती हिंदी में, है ना। सिट डाउन जो भी है, समझ क्या चीज? हाँ, जो भी है सेटअप है, चाहे शट डाउन हो जाए, सिट डाउन हो जाए, ठीक है। अंग्रेजी के मामले में हाथ बहुत तंग है, याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन हाँ, इतना तो आता है कि इंप्रेशन तो आदमी झाड़ी लेता है ना थोड़ा बहुत। क्या चीज? नहीं, आप एक चीज याद रखना लाइफ में, जब आप निकलेंगे तो यहाँ से, खैर आप लोग तो इंग्लिश मीडियम से हैं, पढ़े लिखे हैं, आप लोगों को मैडम ने पढ़ाया तो आप लोग पढ़ने में तेज भी होंगे। हमारे तो शुद्ध गुरुजी आते थे, धोती कुर्ता वाले गुरुजी आते थे और डंडे लेकर के आते थे। क्या चीज? स्टेट बोर्ड में भी क्लास 1 से शुरू हो गया शायद एबीसीडी। ओके। अच्छा ठीक, सरकारी स्कूल पढ़े आप? किस क्लास तक? हाँ, तो 6 से तो आ गए ना इंग्लिश मीडियम में। अच्छा ठीक है, अच्छा ओके। तो ये रहा RCS2COOH। ये तो चोट हो गई आपके साथ, 5 क्लास के बाद आप इंग्लिश मीडियम से हिंदी मीडियम में आ गए। ओके, तो चलो फिर कोई बात नहीं इधर। अच्छा, सर लोग कम अच्छा पढ़ाते हो तो मैं जानता हूँ, डांटते भी बहुत है। मैं लोग डार्ट जेलेंस्की रिएक्शन, स्पेलिंग सही है? हाँ, तो RCS2COOH ये है एसिड विद अल्फा हाइड्रोजन। अच्छा, मेरे द्वारा बोले गए शब्दों का ज्यादा जीवित या मृत व्यक्ति के साथ संबंध नहीं है, यह है एसिड विद अल्फा हाइड्रोजन। इस रिएक्शन के लिए अल्फा हाइड्रोजन मस्ट है, मतलब एसिड जिससे जुड़ा है वो अल्फा कार्बन, उस पर हाइड्रोजन होना जरूरी है। रेड फास्फोरस HI के साथ, सॉरी रेड फास्फोरस Cl2 के साथ रिएक्शन करेंगे तो इसके अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा, वहां पर हैलोजन आ जाएगा। इसे कहते हैं अल्फा हैलोजनेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अब जो भी कंपाउंड हो उसमें एक ही अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन, एक ही रिप्लेस होगा। तो जैसे यहाँ 3 हाइड्रोजन है तो एक रिप्लेस हो जाएगा, एक रहेगा। यहाँ पर 2 है तो एक रिप्लेस हो जाएगा, एक रहेगा। यहाँ पर 1 है तो एक रिप्लेस हो जाएगा, एक रहेगा। एक थोड़ा सावधान रहना, एक सावधानी की बात है। जैसे मान लिया कहीं पर ये एसिटिक एसिड दिया हो और यहाँ पर लिखा हो रेड फास्फोरस और Cl2 और दूसरा लिखा हो रेड फास्फोरस और HI, तो दोनों में फर्क है कि ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये सर्व साफिंग एजेंट है। सर्व सबको सर्व साफिंग एजेंट, कंप्लीट रिड्यूसिंग एजेंट, पक्का। सब आसपास क्या करता है? साफ कर देता है और ये बना देता है क्या? CH3 पक्का। उसमें क्या होता है? उसमें अल्फा कार्बन पर, जी हाँ बेटा बिल्कुल, मेरी बात सुनो। इसमें अगर हम इसी को लिखा जाए रेड फास्फोरस प्लस Cl2 और ये 2:3 का रेशियो, 1:2:3, एक ये मॉलिक्यूल, 2 फास्फोरस, एक ऐसे अगर लिखा जाए, इस प्रकार से लिखा जाए तो 2:3 के रेशियो में जब होता है तब ये PCl3 बनाता है। समझ में आ गया? यहां पर जो हम लेते हैं, याद रखिएगा, यहां पर ये इसकी मात्रा लिमिटेड होती है, लिमिटेड, और इसकी मात्रा एक्सेस होती है। मतलब ये अगर 2 है तो ये 10-20 मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो ये अक्सर लिखा जाएगा। तो इसमें इसकी मात्रा कम, मैंने वही बताया ना कि इनकी मात्रा चेंज करने पर, अगर आपने इसमें 2 लिया और 2 फास्फोरस पे 3 क्लोरीन लिया तो PCl3 बन जाएंगे। 2 फास्फोरस पे आपने 6 क्लोरीन ले लिया तो 3 क्लोरीन बचे रहेंगे, वो क्लोरीन ये वाला रिएक्शन करवा। इसके मैकेनिज्म में ये वाला बनता है। जब आप इसका मैकेनिज्म बनाएंगे ना तो सबसे पहले ये इसी में बदलता है, मतलब ये सबसे पहले इसमें ही बदलेगा और फिर जो बचे हुए Cl2 होंगे उसकी वजह से वो उसमें कन्वर्ट होगा। अगर एसिड के सामने रेड फास्फोरस Cl2 दिया है, देखो अगर आप एल्कोहल पूछा जाए आपसे, कभी भी याद रखिएगा, एल्कोहल के साथ रेड फास्फोरस और Cl2 लिखा हो और यहाँ पर रेशियो ना लिखा हो तो आप मानिएगा कि ये PCl3 बनेगा और आप फिर RCl ही बनाइएगा। समझ में आ गया? कभी भी कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ अगर रेड फास्फोरस और Cl2 दिया तो यहाँ पर आप PCl3 मत बनाइएगा, ठीक है। वहां पर फिर वो वाला क्या PC, इसमें क्या होगा, इसमें ये बना के आप ये मत बनाइएगा, ये मत बनाइएगा। आप अगर ये लिखा हो बिल्कुल कि रेड फास्फोरस और Cl2 2:1 का रेशियो, तब तो आप इसको बनाइएगा, ठीक है। इसके स्थान पे फिर क्या बनेगा? अल्फा हैलोजनेशन। अगर रेशियो साफ साफ एसिड में तो एसिड में रेशियो फिक्स कर दे 2:3, तभी आप CH3COCl बनाइएगा, ठीक है। तो अगर आपके एग्जाम में रेड फास्फोरस प्लस क्या आया हो जो है Cl2, तो आपको क्या करना है? अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन रिप्लेस करना है। ये HBZ रिएक्शन हो जाता है, मतलब रेशियो में प्रोडक्ट, मैंने आपसे बोला ना मैकेनिज्म में रेशियो में प्रोडक्ट बदल जाता है, तो इसलिए क्वेश्चन का बहुत ज्यादा महत्व होता है। इस क्वेश्चन का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। फास्फोरस की मात्रा बढ़ाओगे तो इसका परसेंटेज बढ़ जाएगा। फास्फोरस की मात्रा अगर बराबर लोगे तो इसकी परसेंटेज बढ़ जाएगा। जितना फास्फोरस ज्यादा होगा इतना इसका परसेंटेज ज्यादा होगा, और जितना फास्फोरस कम होगा इसका परसेंटेज बढ़ता जाएगा। ये वाले का ये लिमिटेड अगर होगा, ये फास्फोरस अगर कम होगा तो ये बनेगा, और फास्फोरस अगर एक्सेस होगा, ज्यादा होगा, तो ये प्रोडक्ट होता है, पक्का। लेकिन ये समझ में कहां से आता है? मैकेनिज्म से आता है। तो आप ये इंफॉर्मेशन याद कर लो। तो आपके सामने एसिड में अगर फास्फोरस, अब ऑप्शन में, जैसे मान लिया ऑप्शन में आपने ये देखा ही नहीं,
तब तो ये आंसर लगाएंगे। ऑप्शन में ये नहीं देखा तो ये आंसर लगाएंगे। ये दोनों होगा तो पक्का रेशियो दिया होगा, उसमें लिखा होगा रेड फास्फोरस एक्सेस है या लिमिटेड। रेड फास्फोरस कम होगा तो Cl2 ज्यादा होगा तो ये वाला, और अगर रेड फास्फोरस ज्यादा होगा Cl2 कम होगा तो ये मात्रा ज्यादा बनेगी। पक्का बोलो, याद रखोगे? तो एग्जामिनर कभी आपको नहीं देगा, आप नन्हे मुन्ने बच्चे हो आप लोग, आपको रेशियो के आधार पे प्रोडक्ट से नहीं खेलेगा क्योंकि इतना आपको नहीं आता। हाँ हाँ, ब्रोमीन और क्लोरीन भी ले सकते हैं आप। हाँ, अब लिखा वही है पर यू कैन टेक, वो X2 लिखा है ना, वो अब X2 के स्थान पे कुछ लिख देते कोई फर्क नहीं पड़ता। खत्म? अरे अच्छा, लेकिन वो आपके एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, सिलेबस में नहीं है, तो हम उसको नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है? एचवीजेड एनसीईआरटी में है, इसलिए मैंने आपको एनसीईआरटी वाला पढ़ा दिया। अब इसके कुछ और रिएक्शन जो हम पहले पढ़ चुके हैं, इसके कुछ और रिएक्शन जो हम पहले पढ़ चुके हैं, देखें आपको याद है कि नहीं याद है, रिवीजन। अगर हमने कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया, एक कार्बोक्सिलिक एसिड, मैं कुछ रिएक्शन बोल रहा हूं, आप बताइएगा इसका रिएक्शन। देखो, अगर कभी भी बेस के साथ कराइएगा, बेस हो मेटल हो, मेटल और बेस हमेशा क्या करेंगे, इसके एसिडिक हाइड्रोजन को हटाएंगे। जैसे आपने यहां पर ले लिया बेस या मेटल, तो यहाँ पे सोडियम मेटल ले लिया, यहाँ पर सोडियम हाइड्राइड ले लिया, यहाँ पर NaOH ले लिया आपने, यहाँ पर NaNH2 ले लिया आपने, यहाँ पर Na सोडियम बाइकार्बोनेट ले लिया। तो इन सब में क्या होगा, ये सब सबका टारगेट क्या होगा, ये इस एसिडिक हाइड्रोजन को हटाएंगे और यहाँ पर बनेगा सोडियम सॉल्ट। तो कभी भी इनके साथ रिएक्शन है तो सोडियम सॉल्ट बनेगा और प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगा। अगर सोडियम अकेला है तो एक हाइड्रोजन का एटम बनेगा हाइड्रोजन गैस, और NaH है तो यहाँ पर हाइड्रोजन की मात्रा 2 बनेगी। यदि आपने पानी NaOH ले लिया तो यहाँ पर H2O बनेगा, यदि आपने NaNH2 ले लिया तो यहाँ पर अमोनिया गैस बनेगी, याद रखिएगा। यदि आपने सोडियम बाइकार्बोनेट ले लिया तो यहाँ पर आपका CO2 गैस और प्लस क्या बनेगा, H2O बनेगा, इफरविसेंस निकलेगा, इफरविसेंस ऑफ CO2 गैस। पक्का क्लियर हो गया बात? आगे बढ़े हम लोग। अच्छा, और रिएक्शन हम करते हैं, ये तो सब मेटल, तो मेटल बेस एंड मेटल रिमूव एसिडिक हाइड्रोजन एंड कन्वर्ट एसिड टू सॉल्ट, कन्वर्टेड एसिड टू सॉल्ट। नेक्स्ट रिएक्शन, कुछ ऐसे रिएक्शन है जिसमें ये वाला बॉन्ड टूटता है, ये वाला बॉन्ड टूटता है। ये अल्कोहल वाली फीलिंग है कि नहीं, आप मुझे बताओ। जो अल्कोहल की फीलिंग है ना, वो वाला बॉन्ड, जैसे आप इसका रिएक्शन करा दें SOCl2 के साथ, आप इसका रिएक्शन करा दें, और बताओ PCl3 के साथ इसका रिएक्शन करा दें PCl5 के साथ, इन सब में क्या होगा बताओ? ये OH रिप्लेस होगा और ये बन जाएगा RCOCl, और प्लस जो आप लेंगे उसके हिसाब से क्या अलग लिखो या लिख लेंगे आप लोग, लिख लेंगे। तो यहाँ पर अगर SO2 लेंगे तो ये SO2 गैस बनेगा, या यहाँ पर आपका बन जाएगा H3PO3 बनेगा, या POCl3 बनेगा। पक्का, ये आप देख चुके हैं। अब हम इसको, अगर हम एल्कोहल से रिएक्शन कराएं, एल्कोहल या इसका रिएक्शन हम करें, देखो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड LiAlH4, बोलो रिडक्शन, एल्कोहल कर लेंगे। और ऐसे जो भी आप रिएक्शन आप बता देंगे इसमें एल्कोहल, या ऑलरेडी हम लोग क्या कर चुके हैं बताओ, ये पढ़ चुके हैं। चलो ठीक है, अगर हम इसका रिएक्शन अमोनिया से करा दे डायरेक्ट, नहीं अमोनिया से अगर कराया जाए, हीट न दिया जाए, तो अमोनिया भी सिर्फ इसकी हाइड्रोजन को छुड़ा के सॉल्ट बनाएगा, प्रोडक्ट में सॉल्ट होगा, ये NH4+। परंतु अगर यहां लिखा हो अमोनिया संग हीट, तो जानते हैं, तो अब इससे H2 आपको बाहर निकालना है, ठीक है? यहां से O और ये H2 बाहर निकल जाएगा एंड वी गेट एमाइड, ठीक है? इसमें अगर हम लिखते हैं इसका रिएक्शन, यहां पर H+ या P2O5 हीट, तो दो एसिड आपस में रिएक्शन करेंगे। अब यहां पर कोई ऑप्शंस नहीं है, अगर क्या बन जाएगा बताओ बेटा, ये बन जाएगा एसिड एनहाइड्राइड। एक बार एनसीईआरटी में बचे हुए रिएक्शंस पढ़ लेंगे आप लोग, बोलो नेक्स्ट रिएक्शन क्या हुआ। इसका रिएक्शन अगर हम करा दें, बातें नहीं, रेड फास्फोरस HI, क्या करेंगे आप लोग बताओ, ये कार्बन रह जाएगा RCH3, पक्का। अच्छा, इसका रिएक्शन सोडा लाइम से करा के हीट कर दे, NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड से करा के हीट कर दे, तो CO2 उड़ के क्या बन जाएगा, RH बन जाएगा। इसका रिएक्शन अगर हम करा दें NaOH फर्स्ट फॉलोड बाय इलेक्ट्रोलिसिस, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस, क्या बन जाएगा, RR बन जाएगा। याद आ गया आपको? तो ऑलरेडी ये सारे रिएक्शन हम क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। इसका रिएक्शन इथेनॉल से करा दे, इथेनॉल H+, बिल्कुल ये रिएक्शन रिवर्सिबल होगा और ये बन जाएगा एस्टर, इसे फेसर एस्टरिफिकेशन कहते हैं, ठीक है? इसका रिएक्शन अगर हम एमाइन के साथ करा दे NH2, तो सिंपल एसिड बेस रिएक्शन होगा। पहले ये अपना H इसको दे देगा, क्या बनेगा, RCOO-H3NR+, ये सॉल्ट बनेगा। लेकिन अगर इसे हीट कर दे तो क्या होगा, इसे कभी हीट कर दे तो क्या बन जाएगा, RCOON, भाई H2 आपको निकालना है यहाँ से, H2 तो एक O और ये H2 निकालना है, यहाँ पर बचेगा NHR, पक्का। अच्छा, डायरेक्ट हम इसे रिएक्शन करा के डायरेक्ट हीट कर दें तो क्या होगा, हमने 2 डिग्री एमाइन का रिएक्शन कर दिया, कैसे, CH3, इसका रिएक्शन 2 डिग्री एमाइन के साथ Me2NH, व्हाट हैपन, क्या करेंगे आप बताओ, एसिड बेस रिएक्शन, इसका रिएक्शन निकल के उसके पास चला जाएगा, क्या बन जाएगा, RCOO माइनस, यहाँ पर H2N Me2, हीट कर दें तो क्या होगा, हीट कर दें तो H2 और बन जाएगा 2 डिग्री एमाइड। नहीं आया समझ में आपको? आई थिंक ये सब पढ़ चुके, कुछ है जो बचा रिएक्शन है,
अमोनिया हो गया, एमाइड हो गया, एसिड हो गया, बेस हो गया, मेटल हो गया, अल्कोहल हो गया, खुद का एसिड हो गया, और कुछ बचा क्या? नहीं बचा ना? तो क्लोज करें, देख लो एनसीईआरटी में कोई रिएक्शन नहीं दिखा। बढ़े आगे, तो बोल दे जय हो, खत्म कार्बोक्सिलिक एसिड। एक कहां चले गए हमारे साथी? तो और कोई रिएक्शन नहीं बचा ना, फिर आगे बढ़ जाए, बताओ। वहीं से नाम ले लो बस, समझ जाओ। अरे तो ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडेशन है, सिंपल सा। ऑक्सीडेशन करके आप H+ जोड़ दो, ऑक्सीडेशन हो चुका है, ये हो चुका है। हेलो, अब ये एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड के रिएक्शंस हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। और मुझे लगता है कि ये वाले तो बेचारे बेकार हो गए, यहाँ पर कुछ और जो भी होगा वो आप कर चुके होंगे। हाँ क्या? नेक्स्ट, अगला जो है, अगर हम इसी ध्यान से देखिएगा, ये जो आपने लिख रखा है, इसी को अगर हमने बेंजीन यहां बना दिया, यहां पर बेंजीन बना दिया, तो ये एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। और अब मुझे बताइए, अगर हमने इस पे इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस कराए, इसमें हमने इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का रिएक्शन कराया, तो ये इलेक्ट्रोफाइल किसमें टूटेगा? E+ और Nu माइनस में। ये E+ कहां जाके जुड़ेगा? क्योंकि ये ग्रुप आपका माइनस ग्रुप है, तो आने वाला अटैक कहां होगा? जो है इसके मेटा पोजीशन पे, क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, नाइट्रेशन, ये सब लोग जाके कहां अटैक करेंगे? इसके बताओ, मेटा पोजीशन पे। तो कर लेंगे आप लोग क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, नाइट्रेशन का ये सारा रिएक्शन भी क्या होता है? समाप्त होता है। तो दिस टाइम अब हमने कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन चैप्टर खत्म हो गया। नेक्स्ट अब हमारा बचा एमाइंस और बायोमॉलिक्यूल्स। हाँ, हीटिंग इफेक्ट हम आगे और पढ़ेंगे। अभी हीटिंग इफेक्ट अलग से बता दूं आपको, आगे बताना है आपको। चलो मैं बता ही देता हूं। इफेक्ट ऑफ हीट ऑन, लिखो, इफेक्ट ऑफ हीट ऑन कार्बोक्सिलिक एसिड। पर हीटिंग इफेक्ट तो मैं बता चुका हूं। देखो, 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड से CO2 निकलता है, और मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है वो एनाइड्राइड बनाता है, और 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक, हाँ दिखा दूं? चलो, इफेक्ट ऑफ हीट ऑन कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडा लाइम वाला देख चुके हैं हम लोग, बोलो। कार्बोक्सिलिक एसिड जो होगा, इसके इस पे इफेक्ट ऑफ हीट अगर आपको जानना है, तो एक केस हुआ मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, एक मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, और दूसरा हुआ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड में सिंपल मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे ये, दूसरा मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें लिखा हुआ साथ में बीटा कीटो, बीटा पोजीशन पे कीटोन लगा हो, कार्बोक्सिलिक एसिड, बीटा इमाइनो, तो पढ़ा चुका हूं मैं आपको, है ना, पाइरेटिक एलिमिनेशन रिएक्शन में। ये मैं लिख देता हूं, इसको पूरा पढ़ाऊंगा नहीं, क्योंकि ये हो चुका है। बीटा कीटो एसिड, बीटा इमाइनो एसिड, बीटा गामा अनसैचुरेटेड एसिड, ऐसा नाम कहीं सुना क्या आपने? वही ना, वही पढ़ा ना, बीटा गामा अनसैचुरेटेड एसिड। ऐसे मॉलिक्यूल को हीट करते हैं तो इससे CO2 निकल जाता है। क्या निकल जाता है बताओ? CO2, मैं बता चुका हूं। बीटा पोजीशन में कीटोन हो तो वो हीटिंग इफेक्ट हमने आपको बताया था ना। सोडा लाइम का जहां रिएक्शन आपको पढ़ाया था, NaOH, और हमने कैल्शियम ऑक्साइड से रिएक्शन पढ़ाया था ना, तो वहां पर हमने आपको ये बता दिया। और ये बीटा कीटो एसिड पर हीट का प्रभाव करने पर CO2 निकल जाता है, हमने यहां पर भी बताया आपको, वही भी बताया था मेरे ख्याल से, मैं एक बार बता ही देता हूं आपको। चलो वापस, नेक्स्ट अगला है बीटा हाइड्रोक्सी एसिड। इसको हीट करते हैं तो H2O बाहर निकलता है, और इसको हीट करते हैं तो H2O निकलता है और बनता है डाइमर, एनाइड्राइड। डाई कार्बोक्सिलिक वाला आपको बताना, ये मैं बता ही देता हूं। चलो कुछ क्वेश्चन दूं क्या आपको? दूं कुछ करने के लिए? दूं एक क्वेश्चन। ये बीटा कीटो एसिड है, ये बीटा इमाइनो एसिड है, ये बीटा गामा अनसैचुरेटेड एसिड है। इन सबको हीट किया जाए तो याद रखिएगा, बीटा पोजीशन पे कभी भी कीटोन हो, इमाइन हो, डबल बॉन्ड हो, तो इनका CO2 जब निकलेगा, ये जो CO2 यहां से निकालेंगे तो माइनस चार्ज का रेजोनेंस होगा। तो मैंने आपको बताया था कि ऐसे कंपाउंड में हमें सोडा लाइम की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। ऐसे मॉलिक्यूल को हीट कर दो तो डायरेक्ट CO2 बाहर निकल आता है, ये मैंने आपको बता दिया। तो हीट कर दो तो क्या निकल जाएंगे? CO2, और ये जाके यहाँ पे जुड़ जाएगा। मैं बता चुका हूँ क्या आपको, तो क्यों रिपीट करवा रहे हो? ऑलरेडी हम लोग क्या हो चुके हैं, लेट हो चुके हैं, क्योंकि हमारा टारगेट था हम 28 तक ही खत्म करेंगे। 28 नहीं, 14 फरवरी तो मैं जानबूझ के बोला था कि आप लोग जो है क्लासेस में प्रेजेंट रहें, लेकिन अब एब्सेंट हो गए तो मैंने लेट कर दिया। ठीक, बना लिया आप लोगों ने, बताओ। अच्छा, सिंपल कार्बोक्सिलिक एसिड अगर है तो सिंपल, इसमें कोई ग्रुप नहीं लगा, तो फिर ये अगर आप इसको हीट करोगे, वैसे तो इसे इसमें H+ तो खुद ही होता है, इसको अगर हीट करोगे ना, इसके दो मॉलिक्यूल आपस में रिएक्शन कर सकते हैं, इसके दो मॉलिक्यूल आपस में रिएक्शन करेंगे और यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा? H2O, एंड वी गेट एनाइड्राइड। ये बता चुका हूँ आपको, हेलो, ये बता चुका हूँ। ये हम क्या कर चुके हैं बताओ? PCH पढ़ चुके हैं हम लोग। और हमने ये भी बता दिया कि मान लो किसी में ढेर सारे एसिड ग्रुप लगे, हीट करने पर सारे CO2 बाहर निकल जाते हैं, ये हम चर्चा कर चुके हैं, पता, इसमें 2 CO2 बाहर निकले, ठीक है।
अब हम बात करते हैं डाइकार्बोक्सिलिक की, एक बार उसको देखो, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, डीसीए। डाइकार्बोक्सिलिक एसिड की शुरुआत होती है ऑक्सैलिक एसिड से। ये 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड सबसे पहला डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है जिसे कहते हैं ऑक्सैलिक एसिड। इसके बाद 1,3, नाम तो सुना होगा आपने 1,3 का, फिर 1,4, फिर 1,5, थोड़ा स्ट्रक्चर ओपन करने ज्यादा अच्छा रहेगा, फील तो नहीं लगेगा रट रहा है। 1 2 3 4 5, नेक्स्ट इसके बाद क्या है बताओ, 1,6, वन सिक्स हो गया नहीं, 1 2 3 4 5 6, 1,7, हो गया बस। अब आपको बताऊं इसमें क्या होता है, याद रखना एक बार, 1,2 को अलग छोड़ दो, 1,2 इसके बाद 1,3 आता है, इसके बाद फिर 1,4 और 1,5 एक जैसा बिहेवियर शो करता है, और 1,6 और 1,7 एक जैसा बिहेवियर, ऐसे 1,8 एंड 1,n मतलब 1,9 1,10 1,11 एक जैसा बिहेवियर शो करता है। इनको कभी भी हीट किया जाए, लाओ अब हम मेडिकल वाले तरीके से बता रही है पहली बार, कभी भी याद रखना विदाउट मैकेनिज्म, क्योंकि सबके मैकेनिज्म अलग है, 1 2 3 4 5 मैकेनिज्म इसमें शामिल है, तो मैकेनिज्म हमें नहीं जानना, ठीक है। अगर कभी भी डीसी मतलब डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, अगर कभी हम ये इसको हीट करते हैं तो इससे H2O भी निकलता है और CO2 भी निकलता है, समझ में आ गया। डाइकार्बोक्सिलिक एसिड को हीट करके इससे सिर्फ CO2 निकलता है, 1 2 1 4 और 1 5 को हीट करते इससे सिर्फ पानी निकलता है, और जो बाद वाला है ये इससे भी CO2 भी निकलता है और पानी भी निकलता है दोनों, तो माइनस CO2 और प्लस माइनस पानी एक एक लेके निकालेंगे। और जो 1,8 1,n वाला है इससे क्या निकलता है ये छोड़ दो, इससे पॉलीमर बनता है, बस याद रखो। तो स्टार्टिंग में वाले को याद कर लो, उसमें पहले H2 और CO2 निकालेंगे और उसके बाद फिर CO2 फिर H2 CO2 और फिर हम पॉलीमर बनाएंगे, पक्का। तो जो बने वो बना लेंगे, खत्म कहानी। निकालो इसे क्या निकाला आपने, एक CO2, एक पानी निकालना पड़ेगा, एक OH, क्या बन गया, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस CO2 प्लस पानी। तो ऑक्सैलिक एसिड को कभी भी हम हीट करते हैं, इसका नाम होता है ऑक्सैलिक एसिड, तो इसे हमें बनता है CO2 कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस पानी, तीन चीज, दो गैस और एक पानी लिक्विड, पक्का। यहाँ पर हीट करते हैं 1,3 से सिर्फ CO2 निकलता है, H2 और ये H से जुड़ के क्या बन जाता है, एसिटिक एसिड। ये मैं बता चुका हूं, क्योंकि इसके CO2 निकलने से माइनस चार्ज होता है, इसके साथ रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है, पक्का। तो इससे निकलेगा CO2 और बन जाएगा मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, इसका नाम मेलोनिक एसिड होता है। ये 1,3 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, ये 1,4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। इसके बाद हमें पानी निकालना H2O, तो H2 यहाँ से CO2 निकाल दिया, पानी निकालने के लिए हमें एक OH चाहिए, एक H, तो जुगाड़ करते हैं, एक OH और एक क्या निकाल देते हैं H, तो बचे हुए लोगों को आपस में जोड़ दें, तो ये आपस में जुड़ के बन जाएगा साइक्लिक एनहाइड्राइड, 5 मेंबर का, इसका नाम होता है सक्सिनिक एनहाइड्राइड, सक्सिनिक एनहाइड्राइड, क्योंकि ऊपर जो एसिड है उस एसिड का नाम क्या है बताओ, सक्सिनिक एसिड। ऑक्सैलिक मेलोनिक सक्सिनिक एडिपिक, यहाँ पर एडिपिक एनहाइड्राइड 6 मेंबर का रिंग बन जाता है, सिर्फ H2O निकालना बस, H2O, तो 6 मेंबर। अब यहाँ पर अगर हमने सिर्फ H2O निकाला, ओनली अगर हमने सिर्फ H2O निकाला तो 7 मेंबर की रिंग बनेगी, 7 मेंबर की रिंग क्या होती है, अनस्टेबल, तो इसमें पहले H2O भी निकलेगा और CO2 भी निकलेगा, आया समझ में। तो H2O निकाला और फिर हमने ये CO2 भी निकाल दिया, जो बचेंगे उनको जोड़ देंगे आपस में, कौन बचेगा, ये वाला कार्बन बचा, 1 2 2 3 4 5, ये पहला कार्बन, ये पांचवा कार्बन पहला, और ये भाई ये छठा कार्बन तो चला गया, छठा तो उड़ गया, बचे 5, तो पहला और पांचवा जुड़ जाएंगे तो 5 मेंबर का कीटोन, साइक्लिक कीटोन। अब सबके मैकेनिज्म चेंज, इसमें वही पहले क्या निकालेंगे, एक CO2, फिर क्या निकालेंगे, एक पानी, जो बचेंगे उनको जोड़ देंगे, तो कौन कौन बचा, 1 2 3 4 5 और 6, पहला और छठा आपने जुड़ गए, तो कितने मेंबरिंग बनेगा बताओ, 6 मेंबरिंग। हाँ बेटा, नाम ऑक्सैलिक मेलोनिक सक्सिनिक एडिपिक ग्लूटारिक और ओम्स गैप्स, ये पिमेलिक, उसके बाद सुबेरिक एसिड, पिमेलिक, पिमेलिक लिख दूं, पिमेलिक, एक चमेली सुना आपने ना, चमेली की बहन, ठीक है ना, पिमेलिक एसिड, ये है एडिपिक, ये है आपका ग्लूटारिक, और इसका नाम तो आप जानते हैं सक्सिनिक। इसके बाद वाला सुबेरिक एसिड, इसके बाद सब पॉलीमर में कर, क्योंकि अब 6 मेंबर का रिंग नहीं बनेगा, इसके बाद वाले में CO2 H2 निकाल दोगी तो भी 7 मेंबर बनेगा, 8 मेंबर बनेगा, तो अब रिंग स्टेबल नहीं बनती, इसलिए सब किसमें कन्वर्ट होते हैं बताओ, पॉलीमर्स में कन्वर्ट होगा। ये हीटिंग इफेक्ट याद रखेंगे आप लोग, नहीं आया समझ में। एक क्वेश्चन पूछने लगे यहाँ आपसे, क्वेश्चन ये है कि अगर हमने साइक्लोहेक्सीन का रिएक्शन ओजोन से करा दिया, H2O से A बना और उसे हम हीट कर दिए, तो बेटा ये B क्या होगा, और B का रिएक्शन अगर हमने OH माइनस से करा के हीट कर दिया तो बताओ ये C क्या होगा। आइडेंटिफाई A B C D, जल्दी से बताओ, फास्ट बना के लाओगे बाद में, बोलो मेरे संग संग बताओ, मैं बताऊंगा बनाओगे, चलो बनाओ जल्दी बनाओ, तब तक मैं पी लेता हूँ हमारे भाई का बॉटल आपके लिए, नहीं इट्स माय मिस्टेक। आप मुझे बताएं कैसे काम करें, ये यहाँ से तोड़ेंगे, पक्का, यहाँ पर कार्बन, ये कार्बन को एसिड बना देंगे, गुरु ने क्या बोला है, ये एक पानी, देखो स्टार्टिंग में जो 1 2 है उसे CO2 प्लस पानी निकालेंगे, फिर उसके बाद वाले में CO2 निकालेंगे, बोलो, फिर बाकी जो दो होंगे उसे H2O निकालेंगे, फिर उसके बाद जो होंगे CO2 प्लस पानी निकालेंगे, पक्का। कौन मिस कॉल कर रहा है, नाम भी कैसे लिख के आता है इसमें, डैश डैश लिख के आता है, ये OH
और ये H आपस में, तो अपनी फैमिली की प्रोफाइल पिक्चर लगा के रखता हूं, फिर मैं क्यों मैं बस वो मिस कर लाते हैं। ये क्या निकलेगा, OH और H निकलेगा, बताओ यहां से। अगला फिर हम आप बात आए इसमें, ये OH और ये H निकल गया। अगला अब हमें क्या निकालना है, CO2। तो ये कार्बन बचेगा, CO2 के साथ एक कार्बन भी घट जाएगा, तो ये कार्बन को ये कार्बन से जोड़ेंगे तो 1 2 3 4 5, तो एक 5 मेंबर कीटोन बन जाएगा। और जैसे एल्डिहाइड कीटोन के सामने बेस देखो, दिमाग लगाओ मत, एल्डोल होगा। कौन सा रिएक्शन होगा, तो बगल में एक और इसका भाई लिख दो ऐसे, ये एल्डोल, एल्डोल होने वाला, होने दो एल्डोल। एल्डोल में क्या होता है, एक का अल्फा दूसरे के कार्बोनिल आपस में मिलते हैं, तो दोनों को आपस में जोड़ दो, जुड़ गए। शुरू में थोड़ा सा स्लो लिखा करो, ये बन गया। लेकिन चूंकि हीट है तो गाड़ी यहाँ पे रुकेगी नहीं, उस हीट की वजह से हमें यहाँ से क्या निकालना पड़ेगा, H2O। तो लगे हाथ एक पर क्या निकाल दो, H2, और इनके बीच में क्या बन जाएगा, डबल O। नहीं आया समझ में? तो इसी के साथ आपका ये कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर क्या हुआ, समाप्त। इन द केस मीना साहब, हाँ कल शाम को 4 से 7 8 तक पढ़ लेंगे, क्या कल एमाइंस खत्म करने।